बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है, अगर बात करें हम इंडिया की, अपने पड़ोसी मुल्क भारत की, तो इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट सामने आ रही है। और अचीवमेंट ये है कि इंडिया ने 75 किलोमीटर हाईवे रोड कंस्ट्रक्ट करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा दिया। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस पर पाकिस्तानी आवाम की जानिब बढ़कर उनसे राय जानते हैं और इसका कंपैरिजन आज हम पाकिस्तानी रोड कंस्ट्रक्शन के हवाले से करेंगे। और क्या आज की डेट में इंडिया जो है लीड कर रहा है रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में, इस पर पाकिस्तानी आवाम की क्या राय है, तो आइए उनकी जानिब बढ़कर उनसे उनकी राय जानते हैं। तो हमारे साथ रहिए। देखें, अगर उनके पास सारी फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल हैं तो 5 दिन ठीक है। अगर सेम पाकिस्तान में देखा जाए, यहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है सच एज़ FWO, फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। अगर सेम चीज़ हम यहाँ पर करना चाहें तो आई थिंक कि हम इससे भी ज़्यादा लंबा ट्रैक बना सकते हैं। फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन तो चलें एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है कंस्ट्रक्शन के हवाले से। स्पेशली अगर हम अपने मुल्क में देखें तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन इतनी ज़्यादा है। यहाँ पे अगर किसी के पास कोई काम नहीं है तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर स्पेशली बिल्कुल फुल टाइम बिजी है। बेशक प्राइस इंक्रीज़ बढ़ रही हैं, नो डाउट प्राइस इंक्रीज़ हो रही हैं, अभी किसी भी मुल्क से पीछे नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है सच एज़ FWO। फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा अदारा, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेवल मेरे अकॉर्डिंग कोई उस ऑर्गेनाइजेशन को बीट नहीं कर सकता। यहाँ पे हबीब रफ़ीक वाले भी हैं, वो भी कंस्ट्रक्शन साइड पे अगर जाएं तो वो भी अच्छे हैं। लेकिन 5 दिनों में किसी ऑर्गेनाइजेशन ने पर्टिकुलर किलोमीटर्स अगर बनाए हैं तो यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो उनको बीट कर सकते हैं अगर बनाने में आना चाहें तो। यहाँ पर FWO है, यहाँ पर हबीब रफ़ीक वाले हैं जो कि बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ बेसिकली उनके पास काफ़ी ज़्यादा हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनके पास हैं। और ये एक कंस्ट्रक्शन फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो कि बंद नहीं हो सकती। यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आई जाती हैं। मेरी बात सुने, अगर इंडिया पाकिस्तान इतना ग्रो कर रहा है तो पाकिस्तान की जो ट्रैक्स हैं वो अभी तक उस हिसाब से कंस्ट्रक्ट नहीं हुए। अभी आप इंटरनल एरियाज़ में चले जाएं, ठीक है, मतलब जो रोड के मामले में लोगों को इतनी ज़्यादा शिकायत है, क्या कहेंगे? बेसिकली जो हाँ आप जो कह रही हैं कि स्ट्रीट्स हमारे परफेक्ट नहीं हैं। बेसिकली स्ट्रीट्स बनने के लिए फ़ंड जारी होते हैं जो कि हमारे जो भी पर्टिकुलर स्ट्रीट होल्डर है उसके पास फ़ंड जाएंगे, वो आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट किसी ना किसी पर्टिकुलर बंदे को देगा। बेसिकली यहाँ पर चेक एंड बैलेंस इतना नहीं है जितना स्ट्रीट्स पे जाके हर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकता कि हाँ भाई उस पर्टिकुलर चीज़ लगी भी हुई है कि नहीं लगी हुई। जो BOQ पर्टिकुलर था क्या वो अप्लाई हुआ भी है उस जगह पे कि नहीं हुआ। जो FWO है और जो बड़े कंस्ट्रक्शन फर्म्स हैं वो पर्टिकुलर अपनी BOQ पे चलते हैं, वहाँ पे पर्टिकुलर चेक एंड बैलेंस है। उनको अगर अपनी जेब से भी लगाना पड़ रहा है तो वो लगाते हैं, क्योंकि देनों के हाँ भाई चेक एंड बैलेंस पर्टिकुलर है, इसमें हम कम कमा लेंगे, अगले में हम शायद ज़्यादा कमा लें। जो स्ट्रीट्स वाले मामला हैं वो इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म्स के पास नहीं जाती। हर कोई चाहता है कि हाँ भाई कम से कम को कोटेशन पास हो हमारी और हम अपना ज़्यादा मुनाफा रख के काम शुरू करें। सच या झूठ? सच में देखें, हमारे पास जो रिश्वत के पैसे देने के लिए वो अभी है नहीं, तो इसलिए हमारी कंस्ट्रक्शन भी अभी ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकती इस तो वक्त। इंडिया रिश्वत लेता है? इंडिया रिश्वत देता है लेकिन काम भी करवाता है, हम खाली रहते हैं और काम नहीं करते। अच्छा, ये लॉजिक है आपका? ये मेरा लॉजिक क्या, ये हकीकत भी थोड़ी बहुत आप देख सकते हैं। अच्छा, तो यानी कि उनकी जो उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है, ये रोड, ये नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट करके। देखिए, उसकी ख़ास वजह ये है कि वो एजुकेशन पे पैसा लगाते हैं, हम एजुकेशन से पैसा कमाते हैं। तो फिर यानी कि उनकी इंडिया की एजुकेशन अच्छी है, दैट्स व्हाई वो इस तरह की रोड्स कंस्ट्रक्ट कर। ऑब्वियसली देखें, उनमें आप मेजॉरिटी देखेंगे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या क्या कहते हैं हाईटेक कंपनी के अंदर वो काम कर रहे हैं। हमारे जो भी जाता है बाहर, उसकी कोशिश होती है कि वो अपने बंदों को अपने साथ नहीं बुलाता। वो जब भी बाहर जाती है वो देखिए उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा बढ़ती है वहाँ पे। आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। बिल्कुल गलत नहीं होगा। देखें, जहाँ तक इंडिया की बात है तो वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत आगे है, एडवांस्ड है।
ठीक है। अब पाकिस्तान में जो लोहा है ना, जो आयरन है, जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, वो ईरानी बहुत कमज़ोर है। अगर आप लोहा मार्केट में जाएँ ना तो आपको पता चलेगा कि जो इंडिया से लोहा आता है वो बहुत मज़बूत लोहा है। ऐसे ही है। ठीक है ना। इसी लिहाज से बाकी और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें इंडिया बहुत आगे है, एडवांस। फैक्टर्स एग्जांपल। एग्जांपल्स आप उनके डैम्स देख लें, ठीक है, आप उनकी ऑटो इंडस्ट्री देख लें, आईटी इंडस्ट्री देख लें, आपके ये जो सर्वर्स हैं यूट्यूब फेसबुक के, कहाँ से ऑपरेट होते हैं? इंडिया वहाँ से। से होते हैं। ठीक है, इंडिया के बहुत सारे ऐसे ज़हीन लोग हैं जो वर्ल्ड, जैसे गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं। इसी तरीके से उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा हमसे आगे है। ठीक है, और उनके पास वसाइल बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, पानी के वसाइल उनके पास बहुत ज़्यादा हैं। उनके एक वज़ीर ने बयान दिया था कि पाकिस्तान को अगर हम सैलाब के ज़रिए पाकिस्तान को डुबो देते हैं तो हम क्यों नहीं करते ये। मतलब उनके पास ये एक्सीज़ है, वहाँ से वो पानी छोड़ते हैं पाकिस्तान में, आधा पाकिस्तान सैलाब में डूब जाता है। उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। वो तो 5 दिन में उन्होंने किया ना, अगर वो चाहें तो 3 दिनों में भी वो कर सकते हैं। ठीक है, और उन बेसिक असल में बात यह है कि उन्होंने अपने कंट्री को बनाया है स्टार्ट से, फ्रॉम द डे वन उन्होंने डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, कोई इंटरप्शन नहीं, कोई करप्शन होती है, हर कंट्री में होती है, इवन अमेरिका में होती है। आप कहते हैं कि सुपर पावर है, अमेरिका में भी होती है करप्शन का जवाज़ नहीं होता कि करप्शन हो रही है। असल मसला ये होता है कि आपके जो पाकिस्तान के जो थिंक टैंक्स हैं ना, ठीक है, वो भी सिर्फ ये सोचते हैं कि बस खा लें, अपना कुछ बना लें, अपने बच्चों का बना लें, मुल्क का कोई नहीं सोचता। आपकी रेलवे ट्रैक जो हैं वो अंग्रेज़ों के दौर के पड़े हुए हैं। ठीक है, 1935 से पहले के बने हुए जो पड़े हुए हैं। आपका जीसी देख लें, कितनी खूबसूरत तरीन इमारत है। ठीक है, उनका जो कंस्ट्रक्शन है उसका वो देख लें आप, कितना प्यारा है। पंजाब यूनिवर्सिटी देख लें, एनसीए देख लें, ठीक है, जीसी फैसलाबाद देख लें, इसी तरह के काफ़ी सारे हैं। तो हमें अंग्रेज़ ने कंस्ट्रक्शन जो बना के दी है, जो चीज़ें करके दी हैं, वो उसको हम फॉलो कर रहे हैं, वही लेकर हम चल रहे हैं। नया हमने कुछ नहीं किया है। ठीक है, हमारा जो यहाँ पे कोई ज़हीन तरीन आदमी होता है उसको या तो साइड पे करा दिया जाता है या मरवा दिया जाता है। और उसकी वजह ये होती है सबसे बड़ी कि जो कंपनीज़ होती हैं ना, जो बहुत ज़्यादा जो माफिया कमा रहा होता है, वो नहीं चाहता कि कोई पाकिस्तान की फलाह के लिए, बहबूद के लिए आगे निकले। सर क्या कहना चाहेंगे कि आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया जो रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में दुनिया का नंबर 1 कंट्री बन चुका है? देखें, फिर वही बात आ जाती है, नंबर 1 कंट्री बन गया, वो कैसे बना है, उसका आपको बैकग्राउंड देखना चाहिए, उसका पर्सपेक्टिव देखना चाहिए कि वो किस तरह से बना है। ठीक है, पाकिस्तान भी बन सकता है। पाकिस्तान, अगर हम दिफा पे जितना खर्चा कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं मेन पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। असल में जो मेन पॉइंट है ना, हमारा जो वीक पॉइंट है वो पाकिस्तान का ये है कि हम एक छोटा सा मुल्क हैं और हमारा जो हरीफ है वो हमसे कई गुना ज़्यादा है। हमारी आबादी 22 करोड़ है और उनकी 1 अरब 24 करोड़ आबादी है। ठीक है, और उनका जो कंट्री है बहुत बड़ा है, उनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लोग मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। हम निकम्मे लोग हैं। पाकिस्तान में लोग जो है ना, मोस्टली लोग जो है ना वो सहल पसंद हैं। अब हम 14-14 घंटे एसी में सोए रहते हैं, यूथ हैं। अगर हमने नहीं करना तो किसने करना है? शाम को हम निकलते हैं, कोई काम करते हैं या खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं और चले जाते हैं। ये हमारी ज़िंदगी है। इस तरह से हम कैसे पाकिस्तान को आगे लेकर। और दूसरा जो पॉइंट है पाकिस्तान के अंदर, वो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया के साथ। ठीक है, हम अपना दिफा का इतने % उस पर लगा देते हैं। अगर हम वही अपनी टेक्नोलॉजी पे लगाएं, कंस्ट्रक्शन पे, डेवलपमेंट पे लगाएं, एजुकेशन पे लगाएं, ठीक है, गरीब लोगों पे लगाएं, गरीब स्टूडेंट्स पे लगाएं। असल में गरीब स्टूडेंट्स ही होते हैं जो होनहार होते हैं, जिनकी सोच काम करती है। ठीक है ना, जो आगे जाते हैं, जो सोच सकते हैं कि यार एटॉमिक पावर किस तरह से जनरेट होती है। ठीक है, किस तरह से न्यूक्लियस काम करता है, किस तरह से न्यूट्रॉन प्रोटॉन वर्क करते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ठीक है, रोड मैप्स किस तरह से बनते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो देखनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। और मेन जो, जब तक कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता और इंडिया तरक्की करता रहेगा। उससे इंडिया को कोई इशू नहीं है। इंडिया थोड़ा सा अपना हिस्सा उठाता है रेवेन्यू का, बजट का, उठा के फ़ौज को दे देता है और उसकी फ़ौज इतना ज़्यादा वो चीज़ें बना लेती है। ठीक है, उनका थोड़े से भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमारा बहुत ज़्यादा। अगर हम 80% भी फ़ौज को दे दें फिर भी हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए टेबल टॉक होना चाहिए पाकिस्तान का, इंडिया का, और ये इशू रिज़ॉल्व होना चाहिए। उसके बाद फिर हम जो है ना तरक्की की तरफ जाएंगे।
अदरवाइज़ पाकिस्तान में डेवलपमेंट, तरक्की और आप इस तरह की चीज़ें भूल जाएं। जब तक कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट इशू रिज़ॉल्व नहीं होता, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। और पाकिस्तान के लोग इतने टैलेंटेड हैं कि आप ये 5 दिन की कंस्ट्रक्शन बता रही हैं, पाकिस्तान वाले 2 दिन में ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आपके नज़दीक पाकिस्तान के टैलेंट की डेफिनेशन क्या है? पाकिस्तान की टैलेंट की डेफिनेशन मेरे नज़दीक ये है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं ना वो काफ़ी जो नीचे वाला तबका है, जिसको हम फैसिलिटेट नहीं कर रहे, माजरत के साथ, जिनका हम हक खा रहे हैं, जिनके बच्चे भूखे सोते हैं, ठीक है, जिनको सही से कपड़ा नहीं मिलता। आप इधर आ जाएं मार्केट में, मैं आपको राउंड लगवाता हूँ। ये जो कपड़ा बेच रहे होते हैं ना उठा के, ठीक है, ये आपको बोलने नहीं देंगे, ठीक है। उनकी अगर आप ज़ुबान में बात करें वो आपको बोलने नहीं देंगे। यहीं पे अगर आप एक बर्गर बच्चे को ले आए ना, तो उसकी एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, एक उससे क्वेश्चन करें, उसकी बोलती बंद हो जाएगी, ठीक है। और यही लोग, इनको अगर हम आगे लेकर आए ना, गरीबों के लिए अगर हम कुछ करें, गरीब लोग ऊपर आते हैं ना, तो फिर जाके हमारा मुल्क कुछ होगा। जो हमारा टैलेंट है वो दबा हुआ है गुर्बत की वजह से। और जो हमारे बेकार लोग हैं ना, जिस तरह से हम हैं, ठीक है, हम ऊपर ही ऊपर हैं, ठीक है, हमारे पास फैसिलिटीज़ है, हमारे पास सहूलियात हैं, हम कुछ नहीं कर रहे मुल्क के माजरत के साथ। तो सर मेरी बात सुने, जैसे आपने कहा कि गरीब बच्चों को, हम पाकिस्तान के टैलेंट है, गरीब बच्चों को इस तरह कर दिया जाए, उस तरह कर दिया जाए, क्या पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतर है कि हम उनको लेकर आए तो वही बच्चे जो हैं उनके वो एजुकेशन में क्यों नहीं आगे आते, ये बताइए। आते हैं, तो फिर क्यों नहीं उनको अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दी? मैं बताता हूँ आपको अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं। अपॉर्चुनिटी देती है गवर्नमेंट। कहाँ तक? मैट्रिक तक फ्री एजुकेशन है, आगे बच्चा कैसे पढ़े? फ्री एजुकेशन तो उसने, एजुकेशन मैट्रिक तक भी नहीं। मैं बताता हूँ आपको, फ्री एजुकेशन चलें आप कर देते हैं, FA तक फ्री एजुकेशन कर देते हैं। माँ बाप उसके वहाँ बूढ़े माँ बाप हैं, गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, ठीक है, वो उनको रोज़गार चाहिए, खाना पीना चाहिए। वो माँ बाप को खाना पीना पिलाएगा, खिलाएगा पिलाएगा, या फिर वो जाके अपना पढ़ेगा, अपने शौक़ पूरे करेगा। इसी तरीके से हमारा दब जाते हैं लोग। माँ बाप को सबसे पहला जो रिश्ता मैं समझता हूँ इंसान का इस दुनिया में, अगर इंसान ने माँ बाप की खिदमत नहीं की तो उसने कुछ भी नहीं किया। तो वो जो लोग होते हैं ना, जो गरीब होते हैं, उनमें माँ बाप के लिए जो एहसास होता है ना, वो हमसे कई गुना ज़्यादा उनका लेवल यहाँ पर होता है। तो वो पहले माँ बाप को लेते हैं, बाद में अपनी ख्वाहिशात को लेते हैं। अब मैंने एजुकेशन हासिल की है, मास्टर किया मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से, ठीक है, तो मुझे पता है मैंने किस तरह से किया है। देखें आगे जा रहा है, अगर यहाँ पर हम अपना पाकिस्तान भी देखें तो ये भी किसी से पीछे नहीं है। हाँ, चेक एंड बैलेंस सिस्टम है और थोड़ा बहुत ताख़ीर का शिकार हो जाता है, क्योंकि मेन चीज़ है फ़ंड आपके पास ज़्यादा होगा, आप उस पर्टिकुलर चीज़ को डे एंड नाइट करके आप पूरा कर लोगे। अगर आपके पास पर्टिकुलर चीज़ मेन फ़ंड ही नहीं है, आप उसको कैसे पूरा कर सकोगे? यहाँ पे शहबाज शरीफ के दौर में जो पहले पंजाब में जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम हुए हैं, वो जो टाइम टेन्योर उन लोगों को दिया जाता था उससे पहले बन जाते थे, और अभी तक सही चल रहे हैं। तो सर फंड नहीं है, इस वजह से हम पाकिस्तान जो है ग्रो नहीं कर रहा। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, पाकिस्तान उससे नहीं निकल रहा। तो रोड कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ तो दूर की बात है ना, मतलब। तो आप क्या सोचते हैं कि इंडिया जो है हमारे से साथ ही अलग हुआ है 1947 में, ठीक है, और आज वो इतना आगे चला गया है डेवलपमेंट के हवाले से, IT के हवाले से, इन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के हवाले से इतना आगे निकल चुका है कि हम उनका कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। देखिए, मुकाबला हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अगर ये क्राइसिस जो नज़र आ रहे हैं, आपको लगता है इस क्राइसिस में हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? देखें, क्राइसिस किस पे नहीं आता, एक सोल पर्सन पे भी क्राइसिस आता है तो अल्लाह ताला उसको निकाल देता है। अगर हम एक चीज़ को नेगेटिव लेके जाते जाएंगे कि हाँ हम नहीं निकल सकते, हर कोई अपने अपने इस टाइम सब पे क्राइसिस का माहौल आया हुआ है, महंगाई हर तरफ ही है, लेकिन हर कोई अपना बेस्ट इनपुट दे रहा है कि हाँ भाई हमने इससे बाहर आना है। सेम हमारी गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है कि हाँ भाई हमने इससे बाहर आना है। सेम PTI भी थी, उन्होंने भी ट्राई किया, नहीं हो सका, अब दोबारा नून लीग आ गई है। देखें अब आगे माइट भी कौन आता है, ट्राई हर कोई कर रहा है। कोई भी अब पर्टिकुलर बंदा, गवर्नमेंट नहीं चाहेगा कि हाँ भाई हम किसी से पीछे रहें। आज की डेट में क्या हमें इंडिया से, जिस तरह वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें, जिस तरह वो और चीज़ों पे काम करें, कि हमें उनसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है? ज़रूर सीखने की ज़रूरत है, उनसे सीखने की ज़रूरत है। चाइना हमारा दोस्त है, चाइना भी बहुत आगे है कंस्ट्रक्शन में। ज़रूरी नहीं है कि हम इंडिया के पास जाएँ। जब तक इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं,
जब तक वो अपनी अना को नहीं मारते, मैं को नहीं मारते, हमारे साथ बैठते नहीं, तब तक चाइना हमारे पास है। जी तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह के मजीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।